हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को कल का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कसिनो का। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आके वीडियो बनाता हूँ और 5-6 साल हो गए हैं। साइकोलॉजी ऑफ कसिनो की मैंने 6 साल पहले बात करनी शुरू करी कि इसकी साइकोलॉजी को समझो, इसको आप ट्रिक या स्ट्रैटेजी से नहीं जीत सकते। और कसिनो में जीतने का एक ही तरीका है कि आप इसको छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। जुए में जीतने का एक ही तरीका है कि जुआ छोड़ दो, क्योंकि ये छूटने नहीं देता है। तो अगर आपने छोड़ दिया तो इससे बड़ी कोई जीत नहीं है, और जुआ हमेशा हार में छूटता है। फिर कई कमेंट आते हैं, जब जब से मैं मकाऊ आया हूँ, मैं भी इस समय मकाऊ में हूँ, तो जब से मैं मकाऊ आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ, तो मुझे लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं छोड़ते, दुनिया को भाषण दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को मीठा खाने से नुकसान नहीं होता है और किसी को होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो खा रहा है जी, जो नहीं, जिसको नुकसान हो रहा है, वो उसको बोले कि यार तुम क्यों खा रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना। तो मेरा ये शौक है, और अभी मेरा फिलहाल वो नैतिकता का पाठ पढ़ाने का इरादा नहीं है। मैं कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं इतना यहाँ पर बातें करता हूँ यूट्यूब पर आके, तो मुझसे भी गलती होती है। तो कल मुझसे गलती हुई, डैमेज हुआ, फिर मैंने रात को 2 बजे तक डैमेज कंट्रोल किया। तो वो क्या है, ये ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ कि भी मैं, आप मेरे बारे में कोई गलत परसेप्शन, गलत मेरी इमेज ना बना के बैठो कि अरे ये पता नहीं कितना बड़ा मास्टर है, यही हमेशा मतलब विन करता है, तो कभी हारता ही नहीं होगा, इससे तो कभी गलती नहीं होती होगी। वो नहीं होना चाहिए। मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ। बस मेरा थोड़ा सा मेरे दिमाग के ऊपर नियंत्रण है कि भी मतलब मेरे ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं हो सकती। जब तक मैं ना चाहूँ, मैं कोई चीज़ मुझसे वो करवा नहीं सकती। तो कल मैं वेंशिन कसिनो में था, जो मेरा फेवरेट कसिनो में है। मैं उसमें अक्सर प्लस में ही रहता हूँ, और मैं एक छोटा प्लेयर हूँ। तो मैं कोई बड़ी बड़ी बातें, मतलब ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। तो मेरा एक ना, एक खेलने का एक सिस्टम होता है। मैंने वो शेयर भी किया था शायद, पता नहीं इसके बाद वो वीडियो देखोगे या इससे पहले देखोगे। तो मैं 500-500 डॉलर के, मैं कल $3000 लेके गया, 500-500 डॉलर के 6 नोट। तो मेरा सिंपल सा है कि एक नोट मशीन में डालना है और शुरू में उसको बढ़ा के निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि 3000 एक साथ डाल दिए, उसके 6 टुकड़े किए, 500-500 के 6 नोट। मैं हमेशा वहाँ से कैशियर से जब भी पेमेंट लेता हूँ, उनको बोलता हूँ 500 के नोट देना। तो $1 जो है वो इंडिया का, लगभग हांगकांग डॉलर इंडिया का 13 रुपये के बराबर पड़ता है। जब मैं पहली बार आया था 2 साल पहले, तब वो $10.5 के आसपास था, 10:30 पौने 11। तो मैंने $500 का नोट डालता हूँ, वो फिर जैसे ही वो बढ़ जाता है, वो 1000 हो या उससे थोड़ा ऊपर हो, वो विथड्रॉल कर लेता हूँ, फिर दूसरा नोट डाल देता हूँ तुरंत। वो टिकट बाहर आ जाती है, फिर मैं दूसरा तुरंत उसमें डाल देता हूँ। ऐसे करके मैं रोटेशन घुमाता हूँ, मशीनें चेंज करता रहता हूँ। इसमें कई बार डालता हूँ तो नहीं आता बाहर, ज़ीरो भी हो जाता है। तो जब ज़ीरो हो जाता है तो ब्रेक ले लेता हूँ, मशीन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कोई कॉफ़ी वगैरह पी ली। तो कल क्या हुआ, कल मेरा फ़ोकस नहीं था। मैं एक्चुअली में, मेरा ध्यान काफ़ी भटका हुआ था, और मैं इस बात को पूरी ईमानदारी से एडमिट करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फ़ोकस का गेम है। अब वो क्या हो रहा है कि फ़ोकस हटने की वजह से हो क्या रहा है कि मुझे मालूम है कि यार ये नंबर आ सकता है अगली 2-3-4 बेट के अंदर, मुझे उसको जैकपॉट बना के चलना चाहिए। मैं उस पर कम अमाउंट लगा रहा हूँ, नंबर आ रहा है, मेरी बेट भी आ रही है, पर उस पर जो अमाउंट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल इक्वल या मतलब वैसे आ रहा है। ऐसे करते-करते मैं, फिर मैं फ़ोन में कुछ देखने लग गया, फिर मैं किसी से बात करने, मतलब मेरा ध्यान भटका हुआ था। मैं कल काफ़ी, मेरी एकाग्रता भंग थी। तो उस वजह से क्या हुआ, $3000 में से $2000 मेरे पहले 1 घंटे के अंदर ही माइनस हो गए। और हार और जीत ये गेम का पार्ट होता है। समस्या ये थी कि ये वो गेम थी जो मैं जीत सकता था। मेरे हिसाब से पैटर्न चल रहे हैं, मेरे हिसाब से नंबर आ रहे हैं, पर मेरा ध्यान ना होने की वजह से मैं गलती कर रहा था। तो मुझे भी गुस्सा, जैसे आप लोगों को भी आता है फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज लेने का, वो मुझे भी गुस्सा आ रहा था। अब क्योंकि आपने लगातार एक भी विड्रॉल नहीं हुआ, एक भी टिकट बाहर नहीं आई, और 3000 में से आपके $2000 चले गए। अब क्या करें, गैप भी लिया, थोड़ा मॉल का ऊपर राउंड वगैरह लगा के आया, फिर वापस आया। अब ये था कि यार मतलब
आप तो अच्छा खासा प्लस चल रहे हो, फिर ये क्या हो गया, फिर वो डाला 500 का, वो भी गया, फिर डाला 500 का, वो भी गया। फिर नहीं, फिर मैंने एक तरीका अपनाया, मैंने कहा इस बार ना मैं बढ़ने की ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, 200-300 हो ऊपर बढ़ते ही डॉलर मैं निकाल लूँगा। तो मैंने 500 डाल के कोई 780 निकाले, कोई 790 निकाले, पर ओवरऑल एट द एंड वो चले गए। मेरे $3000 2 घंटे के अंदर साफ़ हो गए। मेरा कोई मतलब मेरे स्ट्रैटेजी ट्रिक सब चल रही थी, मतलब दिख रहा था कि कौन से नंबर आने, सही चल रहा था सब कुछ, पर मेरा फोकस ना होने की वजह से मैं गड़बड़ कर रहा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब फोकस ना हो, मन शांत ना हो, खुश ना हो, तो ये पंगे मत लेना। अब क्या करें, तो मेरे पास अ, कुछ $500-600 खुले जो खर्चे के लिए होते हैं वो भी थे। मैंने वो भी उसमें से $400 डाले और वो भी चले गए। मतलब टोटल ये है कि $3400 में माइनस हो गया। उसके बाद मैं अपने होटल आया, यहीं यहाँ पर आया, मैकडोनल्ड से मैंने खाना पैक करवाया, सीज़र सैलेड और समथिंग। यहाँ आके बैठा, एक अमेरिकानो, आइस अमेरिकानो पी, खाना खाया, थोड़ी देर बैठा, $5000 में लेके गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसको कैसे वापस लाना है। $5000 लेकर के गया। $5000 में 10 नोट होते हैं 500-500 के। मैंने इस बार हिसाब लगाया कि मैं $3400 माइनस हूँ, तो मुझे वो उसको भूल जाना है। मैं कभी ये नहीं करता कि मेरे $3400 गए तो मुझे वही वापस लाने, नहीं, वो तो गए, आपने गेम खेली, आपके गए। अब फ्रेश वो करते, तो 2-3 घंटे का गैप आ गया, मैं शाम को दोबारा गया और इस बार मैं वॉक करते हुए गया, इधर उधर हसीन वादियाँ देखते हुए आराम से गया। $5000 जेब में थे, वो $3400 को मैं हटा चुका था अपने दिमाग से। मैंने क्या बोला कि कभी भी रिकवरी नहीं होती, कभी भी रिकवरी नहीं होती। अगर मैं $3400 लाने के लिए जाता तो मेरे $34,000 घुस जाते। वो गए गए, ठीक है यार, सुबह आए थे, हमने खेल खेला, इस बार आज के बादशाह आप जीत गए, कोई बात नहीं, कसिनो जीत गया। मैं शाम को गया $5000 लेके, और इस बार मैंने सोचा कि ये 10 नोट है, मैं सिर्फ $200-250 बढ़ते ही हर नोट की टिकट बाहर निकाल लूँगा। तो अगर 10 नोट है, अगर 200 की एवरेज भी लगाऊँ मैं, तो $2000 मेरे वापस आ जाएंगे। एवरेज बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कोई नोट जाएगा भी, कोई नोट 500 की जगह 1000 भी आएगा, 1100 भी आएगा, तो एक एवरेज मैं मान के चल रहा था 200-250 की। और ऐसा हुआ, एक दो नोट गए भी, पर एक में किसी में एक बार 500 के 1400 आए, एक ऐसे करके टिकट बाहर निकलता रहा। ओवरऑल ये हुआ कि वो जो 3000 जो थे, 3400 थे, उसमें से लगभग लगभग 2000, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, पर 2000 के आसपास मैं वापस ले आया था। अब कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ठीक था। पर क्या होता है कि एक दिन में ही अगर आप ज़्यादा वो करते हो तो आपका दिमाग हैंग होने लग जाता है। तो मैंने एक और गलती करी, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लोग यहाँ पे आके अपने आप को सुपर हीरो दिखाते हैं, मैं अपनी गलती शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। फिर क्या हुआ, एक मशीन थी, उसपे आप एक साथ 4 रूलेट पे बेट लगा सकते हो। मतलब उसका तो रूलेट घूम ही रहा है, पर साथ में 3 और रूलेट का भी वहाँ पर डाटा आ रहा है, आप टेबल चेंज करके बटन से आप लगा सकते हो। मैंने उसमें, मेरे पास एक टिकट थी $2200 की, मैंने वो $2200 की टिकट उसमें डाली, और $2200 की जब टिकट डाली, तब मेरे पास $3000 और भी थे कैश। तो मतलब $5200 के आसपास थे, 5 में लेके गया था। तो घटते बढ़ते पहले तो 2000 आ गए, फिर वो घटने लगे, तो मेरे पास अब बचे थे $2200, और 3 नहीं, $2000 थे, तो $4200। मतलब सुबह के 3400 भी गए, अब जो 5 लेके आया था जिसमें से मैं वापस 2000 के करीब ले आया था, वो भी वापस चले गए, और करते करते में मेरे पास $4200 बचे, जिसमें $2200 की टिकट थी बड़ी वाली, और $2000 कैश थे जेब में। मैंने कहा 500-500 नहीं डालना है, अब थोड़ा बड़ा खेलना पड़ेगा। बड़ा मतलब मेरा बड़ा जो है वो आप लोगों के हिसाब से बहुत छोटा होगा, मतलब स्ट्रेट अप या जैकपॉट नंबर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा वो $500 में बनेगा नहीं, $500 में 10 चिप होती है, कितनी 50 चिप आती हैं सिर्फ। तो मैंने $2200 की टिकट उसमें डाली, और एक साथ
वो चारों के वो टेबल पे एक साइड में दिख रही होती है कि आप जिस टेबल पे खेल रहे हो जिस पे, और प्लस 3 टेबल के क्या नंबर चल। तो जो मेरे पैटर्न वाले टेबल चल रही होती थी आखिरी बैट, मैं उस पर भी लगा था। एक साथ में 4 टेबल पर खेलता चला गया। ऐसे-ऐसे उँगलियाँ चल रही थी, मतलब साँस लेने का टाइम नहीं, क्योंकि इधर इसका टाइम ओवर हो गया, इधर इस पे बेट लगा दी इसका, क्योंकि सेकंड भी कितने मिलते हैं, 25 सेकंड। तो कई बार चारों पे एक साथ बेट लगी हुई है, कई बार 3 पे, और बेट लगा के बहुत कम टाइम में ऐसा मौका मिलता था कि चारों पे बेट लगी और मैं बैठ रख के 1 मिनट की सांस ले रहा हूँ, क्योंकि फिर कोई बेट जैसे ही वो आ जाएगी फिर उसका टाइमर शुरू हो जाएगा। इतना फास्ट मैं प्ले कर रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोग भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक साथ 4 टेबल पर बेट लगा रहा हूँ। वो 2200 रुपये, क्योंकि मैं सिर्फ श्योर शॉट बेट लगा रहा था, ऐसा नहीं कि सारी बेट लगा रहा था। जो बेट में मुझे नंबर नहीं समझ में आ रहे थे वो छोड़ भी रहा था मैं। करते करते वो $2200 मेरे 4400 तक पहुंच गए, 4300 4400 के आसपास पहुंच गए $2200 की टिकट पे। पर मैं नहीं रुका, ये मेरी एक और मिस्टेक, मैं रुका नहीं, मुझे विड्रॉल करना चाहिए था, उसके बाद फिर $500 डालने चाहिए थे या $1000 डालने चाहिए थे, नहीं, क्योंकि वो इतना फ्लो फास्ट चल रहा था, मैं रुका नहीं, ये मेरी गलती थी एक और। उसके बाद वो $4400 घटते 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 $1700 पे जाके मैं रुका। मतलब जो 2200 का मैंने डबल कर लिया था वो भी गया, और 2200 में $500 और नीचे आ गया। $1700 की टिकट मैंने निकाली। अब क्या करें, बड़ा गुस्सा आ रहा है यार कि मतलब 2200 आपके 4400 हो गए, आपका तो मतलब सुबह का भी गया हुआ वापस आ गया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही रह गया था। मैंने कहा यार, समझदार आदमी की एक पहचान होती है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखता है। मैं आराम से बैठा रहा, मैं गया, एक कॉफ़ी और ली मैंने, हॉट लेमन वाटर पिया, थोड़ा टाइम लगाया, वॉशरूम वगैरह गया। उसके बाद मैंने एक $500 का नोट डाला, उसका कुछ $790 के आसपास की टिकट निकाली, थोड़ा सा बढ़ा के। अब मेरे पास 2 टिकट थी, 1700 की, एक 790 की, और $1500 कैश थे। 5 मैं लेके आया था, 3400 मैं सुबह पूछ चुका था। तो मेरे तो मतलब मैं सुबह वाले भी 3400 गए और अभी वाले में भी मैं माइनस में था। तो मैंने फिर वो 780 या $90 की जो टिकट थी वो डाली, वो भी चली गई। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $1500 और 1700 की एक टिकट बची थी। और उसके बाद फिर मैंने, मतलब क्या होता है ना, आपका जब बड़ा खेलते हो ना, फिर आपसे छोटा नहीं खेला जाता है, फ्लो बन जाता है ना। तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, अपने आप को समझाया, सारा ब्लैंक किया कि अभी मैं नया एंटर किया हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ आज। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते रात 2 बजे तक मैं वो अपने वो 5 जो लेके गया था वो तो मैंने एक साइड में रखे। उसके बाद मुझे याद है कि एक बार वो जो 1700 की जो टिकट डाली मैंने, तो मैंने 3500 निकाले। उसके बाद फिर मैंने 500 डाल के 1400 निकाले। ऐसे करते करते में ओवरऑल कल मैं कुछ $600-700 प्लस में आया। अब आपको कोई सिर्फ $600-700, भाई ये $600-700 नहीं है। यही यही सबसे बड़ा फेर, सबसे बड़ी गलती हम लोग यहीं करते हैं। अब देखने में लगे यार पूरा दिन लगा दिया, इतने पैसे दाव पे लगाए, सिर्फ $700 लेकर के आया। नहीं बॉस, $700 थोड़ी है। 3400 चले गए, वो उनके हो गए, बात खत्म हो गई। मैं 5 लेकर के गया, उसमें जो लास्ट में मिनिमम बचे थे वो 3200 तक मैं नीचे आया था। मतलब 1700 की टिकट और 1500, तो 17 और 15 $3200। तो मतलब 1800 में इसमें माइनस हो गया, तो 1800 ये और 3400 वो। अब आप कहोगे कि यार $700 प्लस है, नहीं मैं ऐसे नहीं देखता, वो तो चले गया था ना। तो मैं ये जो कितने थे, 2200 और 1500, 3200 हो गए ना, हाँ। $1800 तो मैं ये प्लस हुआ 5000 में, जो मेरे चले गए थे वो। सुबह जो 3400 गए थे दोपहर को वो वापस आए, तो 1700 और 3400, 1800 और 3400 लगा लो आप, 42 5200 और प्लस 700। तो मैं एक्चुअल में 5900 $5900 हांगकांग डॉलर प्लस हूँ। पर एक दूसरा नजरिया है, वो ये कहेगा कि यार ये तो सिर्फ आप $700 प्लस हो, क्योंकि बाकी के तो आप ही लेके गए थे। ऐसा नहीं होता, जो चले गया वो चले गया ना। इसीलिए बोलते हो रिकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो मैंने कहा यार ये देखो, ये जो गलतियां मैंने की हैं, और मैं इसको मानता हूँ, हाँ मेरी गलती है,
मैं तो बहुत ईमानदारी से मानता हूँ। मैं ये कहूँ देखो मैंने ये कर लिया, अगर मैं इस तरीके से आता तो मैं कहता मैं $700 लेके ही नहीं जाऊँगा, मैं तो और खेलूँगा और फिर मैं सब दे के आता। तो अपनी गलतियों से सबक सीखना बहुत ज़रूरी होता है और गलतियाँ मुझसे भी होती हैं और ओवरऑल मतलब इस सब में मेरे को रात को 2 बज गए। मैं आया, आकर के फिर मैकडी से मैंने खाना पैक करवाया थोड़ा-सा, फिर मैं यहाँ खाया। मेरे को उन्होंने कार्ड दिया हुआ तो उस कार्ड में पॉइंट्स थे बहुत सारे। वो पॉइंट्स सुबह 6 बजे के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैंने इतना ट्रांज़ैक्शन किया था, इतना प्ले किया था कि वो पॉइंट्स अच्छे खासे पॉइंट थे। उसमें मुझे वो एक इलेक्ट्रॉनिक पंखा गिफ्ट दे रहे थे या वो कह रहे थे आप फूड वाउचर ले लो और खाना खा लो। मैंने कहा ठीक है आप मुझे खाने के कूपन दे दो, मैं खाना खा लूँगा, भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। उन्होंने कहा आपका पासवर्ड क्या है? मैंने कहा पासवर्ड है तो बनाया ही नहीं था, कार्ड जब उन्होंने दिया था। तो कह रही अपना पासपोर्ट दो हम अभी आपका पासवर्ड बना देते हैं। मैंने कहा पासपोर्ट तो मेरे होटल में है। कह रही ले आओ। मैंने कहा मैं ये 100-150 पॉइंट के लिए मैं क्या होटल जाके टैक्सी करके वापस आऊँगा रात को 2 बजे 3 बजे? मैं कहा रहने दो। तो वो मेरे पॉइंट डूब गए, नहीं तो मेरा को एक इलेक्ट्रॉनिक पंखा चार्जेबल वाला वो गिफ्ट कर रहे थे या फिर वो फूड वाउचर। तो फिर मैंने मैकडी से खाना लिया, आके खाया, 3 बजे के आसपास मैं सोया हूँ और सुबह में 6:30-7 बजे मैं उठ गया हूँ। आज मैं रनिंग करने नहीं गया, जिम नहीं गया, अभी मैं जिम जाऊँगा और आज मैं ब्रेक लूँगा, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आज मैं जिम जाऊँगा, स्विमिंग करूँगा और अपने रूम में आके भी कुछ वीडियो वगैरह एडिट करूँगा। हो सका फ्रेश रहा तो लाइव आऊँगा। तो ये मेरी गलतियाँ थी जो मैंने कल की हैं और तो मैंने वो गलती शेयर की है। आप लोग इसे सबक सीखना। आपको वीडियो कैसा लगे बताना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ काम का लगा तो बताना। और ओवरऑल लास्ट में एक ही बात है कि जुए का एंड रिजल्ट ज़ीरो ही होता है, क्योंकि मेरे दिमाग के ऊपर कंट्रोल है। फिर भी कभी-कभी कंट्रोल हट जाता है और इस बात के लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ। तो इसको करियर मत बनाना, ये सिर्फ शौक मौज की बात है। मैं मकाऊ आया हूँ घूमने फिरने, एंजॉय करने, अपने हॉलीडे पे हूँ एक तरह से। और इसको इस तरीके से लेना, इसको करियर बनाना या इसी से मैं कार खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, ये सब मत करना। ये जुए में नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कसिनो बंद हो जाते और जुआरी अरबपति बने होते। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।